जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अभिषेक मिश्रा। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज किसका 1.3 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 1। ओके, चैप्टर फर्स्ट का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.3 क्लास 9 के लिए। बेसिक चीज़ें आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था, यानी आप बोल सकते हो कि पिछले क्लास में हम लोग जो है इसके बारे में स्टडी कर चुके थे। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या। आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। जो लिखा क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज। चलिए, ये मेरे कहने का मतलब ये है ना कि ये जो फ्रैक्शन में दिया है इसको आपको डेसिमल के फॉर्म में करना है। तो ये बताओ 36/100 दिया मेरे भाई, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ मैं, अब लिखने में मज़ा आएगा। अब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.36 आएगा। तो ये जब डेसिमल का हमने डिवाइड किया तो इसका तो क्या है, ये बेटा टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेटिंग है मेरे भाई, क्यों है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए। रिमाइंडर जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था, रिमाइंडर 0 आया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा मेरे भाई। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 1/11। तो 1/11 को जब डिवाइड करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 1, तो ये जानते हैं कि 0.0000 आप जितना हो सके उतना अप्लाई कर लीजिए। अब क्या करेंगे, ऐसा टेबल पढ़िए कि 100 आ जाए, तो 100 तो आता नहीं है, तो कितनी बार लेके जाएंगे, 11 9 जा 99। अब माइनस करेंगे तो कितना आ गया मेरे भाई 1, फिर ये 0, फिर आप डेसिमल 0 लगाएंगे, फिर 0, फिर 9, फिर 99, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे तो कुल मिला जुला के क्या आएगा 090909। तो ये बताओ, इस तरीके से जो आएगा तो इसका तो रिमाइंडर ही 0 नहीं आएगा। और जैसा कि मेरे भाई आप लोग क्या पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों, जरा याद करिए कि यदि रिमाइंडर 0 आ गया, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई है कि 0 यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है मेरे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, रिमाइंडर इज नेवर 0, रिमाइंडर इज नेवर 0। बात समझ में आ रही है आप सबको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, 4 होल 1/8। कुछ बच्चों को तो बोलने ही नहीं आता, इसको बोलते क्या है। यूपी बोर्ड वाले लोग ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, वी अलर्ट। क्या होते हैं इसको 4 सही 1/8, और सीबीएसई बोर्ड वाले क्या पढ़ते हैं इसको 4 होल 1/8। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें जोड़ घटा देंगे, जैसा कि हम लोग बचपन से कहानी पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या 8 4 जा 32, 32 में एक नंबर जोड़ दूंगा तो क्या आएगा 33/8 आएगा मेरे पागलों। उसके बाद देखो 33 कितना हो जाएगा 8। अब उसके बाद देखो बच्चों, अब देखो मेरे भाई क्या होगा, अब इसकी जगह पर हम लोग को डेसिमल लाना है, तो 8 इज डिवाइडेड बाई 33। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8 4 जा 32, बचा कितना 1। ओके, 1 आ गया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, या डेसिमल उतारेंगे, फिर 0 अप्लाई होगा, फिर इसके बाद इसको लेके चले जाएंगे, कितना 8 1 जा 8, बचा कितना 2, फिर 0 अप्लाई होगा, फिर इसका डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 8 2 जा 16 हो गया, बचा कितना मेरे भाई 4, और पॉइंट तो लगाए तो 0 आप अप्लाई कर सकते हो। 8 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 40 आ जाए, यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ आ जाएगा 5 बार करोगे तो आ जाएगा 40, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, आर गेटिंग और नॉट। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, क्या लिया भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 3 4, यानी इसका कुल मिला जुला के मुझे ये पता चल गया मेरे भाई कि ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चंस को मैं आपको क्या देता हूँ HW, आप लोग को घर से करके आना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आपको दिया हो घर से करने के लिए, जैसा कि आप डेसिमल वाला प्रोसेस बताती है, फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि बेटा डिवाइड करने पर, यदि आपका डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या आता है, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, और डिवाइड ना करने पर यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं होती है, यदि 0 नहीं आता है तो इसका मतलब क्या होता है, यदि डिवाइड करने पर रिमाइंडर की वैल्यू हमारी क्या होती है 0 हो जाती है, तो ये क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग बोला जाता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और उसके R इज इक्वल टू यदि 0 नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। चलिए, ये जैसा कि हम लोग ये बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अभी तक का आया है, अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, वी नोटेड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, क्या 1/7 को
को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.142857 के ऊपर इतना सारा बार लगा देना चाहते हैं तो लगा दीजिए, जैसा कि हम नहीं चाह रहे हैं मगर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, 0.142857 और 1 से लेकर 7 के बीच में क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है, कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7, जैसा कि 2/7 और 3/7, ठीक है। फिर उसके बाद 4/7 यानी कुल मिला जुला के 4/7 5/7 6/7 विदाउट एक्चुअल डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी बेटा आपको डिवाइड नहीं करना है, यानी आपको डिवाइड इसमें करना ही नहीं है। और जब डिवाइड नहीं करना है क्योंकि पूछा है ना कि यदि 1/4 की इसके बराबर लिखा जा सकता है तो बताइए आप लोग कि 1/2/7 को क्या लिखा जा सकता है। तो जैसा कि हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे उसको तो रिवाइज करना जरूरी है। देख लीजिए, अब देखिए कैसे रिवाइज करते हैं। अच्छा तो 2 × 1/7 लिख सकता हूँ क्या, झूठ मत बोलिएगा, ओके। फिर उसके बाद देखिए 2 × बेटा 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.142857। अब जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्या होगा, 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 11 की 1 कैरी 1, 2 और 2 8 जा 16 17 की 7 कैरी 1, और 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये बेटा 0.1, मतलब ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.285714, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड 2/7 की वैल्यू, ये 2/7 की वैल्यू ये आएगी। बात समझ में आ रही सबको। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3/7 है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, 3 × 1/7 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता मेरे भाई। तो 3 × 1/7 की वैल्यू आपको ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा है भाई, 0.1142857 ये रहा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21 कहीं 1 कैरी 2, और 3 5 जा 15 में 2 जोड़ दीजिए, 17 की 7 कैरी 1, और 2 और 3 8 जा कितना होगा 24 में हमने क्या जोड़ दिया 1, 5 बचा 2, और 3 2 जा 6 और 2 8, ओके, और 3 4 जा 12 के 2 कैरी कितना हुआ 1, 3 1 जा 3 4, और 0 पॉइंट हमारा 42857 हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/7 की वैल्यू। आप लोग को समझ में आ गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि जितने भी वैल्यू दे रखा है, जैसे 6/7 दिया है तो क्या करेंगे, 6/7 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, आप लिख सकते हो ना 6 इंटू, यानी आप लिखोगे क्या 6 × 1/7 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो इसका तो 1/7 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1, 7 की वैल्यू कितनी है 1/7 का, ये लिखा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0.14 यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या 0.142857 और बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी 6/7 की वैल्यू लिखा जा सकता है। अब मेरे भाई आप लोगों को सारी वैल्यू पता चल गया, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, आपके जो टीचर्स एग्जाम लेते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग जो है हल्के मत लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। ये 2-4 क्वेश्चंस करने से आपको नहीं लगना चाहिए कि हम बहुत तेज हैं। चलिए अब हम लोग बात करें एक बहुत बड़ी चीज़, जानते हैं क्या, कुछ बच्चे सोचते हैं एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, उनको लगता है हम जैसे पूरा दुनिया का सारा किताबें पढ़ ली हैं। एनसीईआरटी पढ़ने से तो कभी ज़िंदगी में तेज नहीं होगी। एनसीईआरटी तुम मत पढ़ो, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसको प्रैक्टिस किससे करो, आरएस अग्रवाल से करो। जब आरएस की बुक लेके करोगे ना मेरे भाई, तब जाके आपका इंटरनल जो होता नहीं वर्ड निकलना कि नहीं मेरा तैयार है, नहीं मेरा प्रैक्टिस अच्छी है। पता क्या चल रहा है कि आप सिर्फ लगे हो आरएस के 4 क्वेश्चन, एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन लगा दे रहे हो, बाकी स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप करके रेडी हो, बाकी आके क्लास में बकैती कर रहे हो। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आरएस अग्रवाल की प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए भाई कि आपका रिजल्ट क्या हो जाए, बेहतर से बेहतर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब लोग अटैक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, ये कोई मैटर नहीं करता है, और जो कि Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन से क्या लिखा है, देखिए 0.6 बार, इसका मतलब ये क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, x इज इक्वल टू लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0.6666 ऐसे करके लिखते चले जाइए। बार का मतलब होता है क्या, रिपीट होना,
बार का मतलब क्या होता है बेटा, रिपीट हो रहा किसी नंबर को। जैसे मान लो 0.2 बार है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.222222। आपकी जितनी इच्छा हो ना आप लेके चले जाइए, 1-2 किलोमीटर तक लेके चले जाइए, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब देखिए तो ये आपको पता चल गया कि 0x इज इक्वल टू 0.666 हमने ले लिया। अब उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अब मैटर ये फंस गया कि सर आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया। जरा आप अपनी नेत्रों को खोलिए और अच्छे से देखिए, ये 1 डिजिट पे पॉइंट है। जब ये 1 डिजिट पे पॉइंट होगा तो यह सिर्फ जीरो नहीं, इसी 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब जैसे मान लो मैंने दे दिया 0.42 बार, 0.42 मत पढ़िएगा, 0.42 बार पढ़िएगा। तो ये बताइए कितने डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट है ना बच्चों। तो इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे, नहीं 100 से करेंगे। किससे करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। 3 डिजिट रहा तो 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है। चलिए लेट अस कंसीडर बी राइट नाउ, चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब जैसे देखिए ये लिखा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड से कर लेंगे। अब 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.666 इंटू 10। अब जैसा कि पता है मेरे भाई कि एंड सो ऑन इसको बोलते हैं, एंड सो ऑन। क्या बोलते हैं, एंड सो ऑन। अब फैन ऑन ऑफ करना मत जानिएगा, एंड सो ऑन का मतलब ऐसे कर्म जो है चलते रहेंगे। अब आपकी इच्छा है जहां तक आप लेकर चलिए। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6.6666। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। आई बात गई समझ में। अब उसके बाद हम लोग एक बचपन में कहानी पढ़े थे, क्या फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे लिखते थे, जरा याद करिए, फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा है, सेकेंड इक्वेशन लिखा है मेरे भाई 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666। आपकी इच्छा है जहां तक तो वहां तक अपने आप को दर्शा दीजिए, 0.66666। बात समझ में आ रही है। उसके बाद थोड़ा मैं कैलकुलेशन इधर करता हूं। अब 10x में से 1x जाएगा तो क्या पढ़ेंगे आप, 9x। अब जरा एक बात बताइए, जरा इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि अभी आप बड़े क्लास में नहीं, इसलिए मुझे जो है छोटे बन के लिखना पड़ेगा। 6.6666 मान लिया इतना 6 है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 0.66। तो मेरे भाई पॉइंट के बाद 4 6 है, तो पॉइंट के बाद आप जो 4 6 यहाँ लिख दीजिए, और ये 0 पॉइंट मैंने लिख दिया। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, ये बात याद रहे आप लोग को। अब उसके बाद 6 में से 6 गया 0, 0 0 0.6, ये क्या आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो सर 9x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, एक बार फिर समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लो। क्या दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो एक हम लोग पढ़ते थे नहीं थे बचपन में, क्या 1 फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो मतलब सेकेंड वाला ऑपरेशन फर्स्ट में कर रहा है। ऑपरेशन लेके चले जाइए इसको। अब इसको लेके जब जाएंगे तो 10x में से 1x करेंगे तो 9x ना आएगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर जो है हाइड रहता है। अब उसके बाद मेरे भाई इसमें से इतना माइनस करेंगे तो आएगा कितना 6.00, तो 0.00 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है 6 लिखिए। अब उसके बाद देखिए यदि कट सकते हैं इसको काट दीजिए। 3 किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों नंबर कट रहा है। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है। यानी आप बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो भाई कि 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई बात गई समझ में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ओके, लगे रहिए लगातार। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 पे चलते हैं। अब ये देखिए अभी बहुत जल्द आप लोगों का जो है अभी थोड़ी स्पीड कम है, क्लास 9 वाले बच्चे ध्यान दें। मुझे पता है आप लोग के स्कूल्स में अधिकांश चैप्टर दूसरा तीसरा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आप मेरे साथ लगे रहिएगा, डोंट वेरी, कवर करने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग इसको जो है करिए क्या, जितना मैं पढ़ाया जा रहा है उतना आप लोग उसको देखिए, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप कमेंट करिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की वीडियो देने का मैं कोशिश करूँगा, कोशिश ही कर सकता हूँ भाई। अब 100% तो नहीं बोलेंगे। अब जैसे देखिए ये दिया है 0.47। अब देखिए 7 के ऊपर क्या लिखा है, बार, यानी 7 कितनी बार, कितनी बार। अच्छा देखिए नाम कितना अच्छा, बार यानी कितनी बार, इतनी बार, 7 7 7 7 7। आपको जितनी बार लगे आप उतनी बार उसको अप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद बेटा एक कहानी हम लोग पढ़े थे, कितने पे पॉइंट है भाई ये, अब बार कितने पर है, 1 डिजिट ना, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे,
x इज इक्वल टू लेट कर लेंगे बेटा, लेट कर लेंगे मेरे भाई, x इज इक्वल टू 0.477777 कुछ इस तरीके से, यानी मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड। क्यों करेंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है कि 1 डिजिट पे बार है ना, तो आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10x इज इक्वल टू 0.47 ओके। जीरो 0.47। हेलो, अच्छा नहीं नहीं सर, मैं आ रहा हूं अभी। हाँ बिल्कुल सर, ओके सर, नमस्ते। थोड़ा सॉरी, जो है फ़ोन आ गया था, हमारे एक आदरणीय संतोष मणि त्रिपाठी सर है, उनका फ़ोन था, सॉरी। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे आप, इसको जो है सेपरेट करेंगे। कहाँ थे भाई क्वेश्चन, ये था। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। लेकिन इसमें जरा देखिएगा क्या देखेंगे, 10 से मल्टीप्लाई, यदि आप लोग 10 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.77777, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आ रही है सबको? उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इधर ही कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद फ्रॉम क्या करेंगे भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड यानी दूसरे में से पहले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.7777 माइनस क्या करेंगे 0.4777 को। बात समझ में आ रही है सबको? देन आफ्टर क्या बचेगा बेटा, 9x इज इक्वल टू, 9x इज इक्वल टू, जरा यहाँ हम लोग इधर कर लेते हैं, माइनस एक तरफ कितना दिया था 4.7। तो एक बात बताइए, यदि मैं 4.777 बस इतनी बार ले लेता हूँ, ठीक है, फिर 0. कितना लिखे मेरे भाई 4777, जरा इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4.3, मतलब ये 0 हो जाएगा, 0 ये 0, 7 में से 4 गया 3 आ गया। उसके बाद मेरे पागलों क्या लिखेंगे आप 4, यानी कुल मिला जुला के लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, इधर ही कहीं लिख दे रहा हूँ इस साइड, देखिए ये स्टेप इधर है, फिर क्या लिखेंगे आप 9x इज इक्वल टू लिखेंगे 4.3। बात समझ में आ रही है? देन आफ्टर अगला स्टेप ये होगा, आपको पता है क्या पता है कि जब कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई रहता है इक्वल के फॉर्म में हो, जब नंबर हटता है तो डिवाइड का फॉर्म लेता है, यानी आप लिखेंगे क्या x इज इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। आई बात गई समझ में? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अब देखिए भाई, आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, आपके कमेंट का हमको इंतजार है, चाहे अच्छा करिए चाहे खराब करिए, है तो आप ही के टीचर हम। अब क्या लिखेंगे 43.0 अपॉन क्या लिखेंगे 90। अब ये जानते हैं पॉइंट 0 के बाद खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सोचिए ये खत्म, तो बचा कितना, बचा हमारा क्या लास्ट स्टेप 43 अपॉन 90, बेटा ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा 43 अपॉन 90। इसी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल करते हैं, ज़्यादा आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभिषेक सर इज हियर। ओके चलिए माय डियर, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें देखिए एक प्रॉब्लम आने वाला है, देख लीजिए, सुनिए पहले। क्या अभी तक तो एक डिजिट था, तो हमने किससे ऑपरेशन किया भाई, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, दोनों साइड, किससे किया 10 से किया, ओके। लेकिन अब यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, देखिए 1 2 3 यानी 3 डिजिट पे बार लिखा हुआ है, यानी 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन दोनों साइड करेंगे, कैसे, जैसे यहाँ किया हूँ। और जहाँ मल्टीप्लाई पहले जहाँ आप x इज इक्वल टू लोगे बेटा, वहाँ तुरंत आप फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, फिर अब जो दोबारा मल्टीप्लाई 1000 से दोनों नंबर में करेंगे, दोनों साइड में, तो आप क्या करेंगे वहाँ दूसरा इक्वेशन लेंगे, फिर दूसरे को पहले में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, फिर माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उससे आप लोग जो है खुश हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जरा स्क्रीनशॉट वगैरह जो बच्चे लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए अभी तक का एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आया है। अब इससे देखिए, ये क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगेगा कि सर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ये बात आपके दिमाग में हमेशा दिमाग में सेट रहे कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, एनसीईआरटी की किताब पढ़ने जा रहे हैं। इसी के पैटर्न पे एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चंस। हालांकि 9th भी बोर्ड नहीं जाता है, मगर कुछ दिन के बाद से आप सुनेंगे ना 9th और 11th भी बोर्ड जाने लगेगा। बात समझ में आ रही है सबको? अभी 10th बंद हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद आपका बोर्ड जाना, डायरेक्ट 12th होगा बोर्ड। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या लिखा है, एक्सप्रेस, यानी इसको दर्शाइए विस्तार रूप से, क्या 0.999
in the form of P by Q are the simplest, are the surprise by your answer without या with your टीचर्स एंड क्लासमेट। ये देखिए टीचर्स के बारे में बोला है कि आपने टीचर्स से जाकर डिस्कस करिए, लेकिन हम भी आपके क्या है, एक आपके हम टीचर हैं। चलिए भाई आप लोग के लिए टीचर है, वैसे हम भी एक स्टूडेंट ही हैं मैथ्स के। अब देखिए 0.99999 आपको जितनी इच्छा है आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? अब उसके बाद देखिए जरा एक बात बताइएगा क्या कि ये जब लिखा है, ये जो लिखा है 0.9 बार लिख सकता हूँ क्या? सिंपल सी बात है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये बार बार रिपीट कर रहा है ना भाई, ये देखिए टर्मिनेटिंग नहीं है, ये रिपीटिंग है, बार बार रिपीट कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, बार बार देख रहे हो 0.9999 इतना लिखा है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? 0.9 बार लिख सकते हो। लेट अस कंसीडर वी राइट नाउ, यहाँ हम लोग ले लेते हैं क्या लेट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0.9 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसको हम लोग हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं क्या 0.99 और 9 आपकी इच्छा है तो एक 9 और लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई भाई MULTIPLY मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। कौन सा साइड? बोथ साइड, दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि 0.999 देखो कितनी बार है, बहुत सारी बार है, देख रहे हैं ना, हर बार ये दिया है, इसलिए हर बार की जगह आप एक बार लिख दीजिए 0.9 बार। बार का मतलब होता है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है। जब कोई नंबर रिपीट होता है मेरे भाई तो यहाँ आप लिखेंगे क्या 0.9 बार लिखेंगे। एकदम घबराने की जरूरत नहीं, जब तक मैं रहूँगा आपके लिए मैथ का क्लास एकदम अच्छे से लिया जाएगा। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा देखिए क्या लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 0.9999 इंटू 10। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 10x इज इक्वल टू 9.999। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस क्या करेंगे जरा देखिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इसमें क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। यानी यहाँ लिखना होगा फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो दूसरे से पहले को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, पहले से दूसरे वाले को, मतलब दूसरे वाला लीजिए, दूसरे से पहले वाले से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि फ्रॉम का कंडीशन आपने क्लास 6वीं से पढ़ते चले आ रहे हो क्या, कि जब कभी भी सिर्फ फ्रॉम की बात होता है तो यहाँ जो माइनस की बात हो रहा है यानी सब्ट्रैक्शन की बात हम कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि 1 for सेकेंड, तो आपको पता है कि दूसरे में से पहले को माइनस किया जाता है। तो दूसरा वाला नंबर क्या है, ये है ना, है कि नहीं है? तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 माइनस क्या लिखेंगे 0.999 और 9। ये रहा। देखिए YouTube पे पढ़ाना मेरा एक पैशन है, बात समझिएगा। YouTube पे पढ़ाना मेरा एक पैशन है, कोई यहाँ लाइक और सब्सक्राइबर की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? आप मुझे जानते रहे बस, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ओके, आप ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पढ़ा रहे हैं लाइक सब्सक्राइबर के लिए, बिल्कुल नहीं। आप समझ रहे हैं बस, इतना ही मुझे काफ़ी है। ओके, थैंक यू। बस आप कमेंट करिएगा सर समझ में आया या फिर नहीं। इस बेटा यूट्यूब से पैसे वैसे हमको नहीं कमाना है। 10x में से 1x गया क्या आया 9x। अब उसके बाद देखिए 9.9 में से इतने में से इतना घटा दो तो क्या लिखेंगे, यानी 9.9999 में से 0.999 को घटा देगा मेरे भाई, तो क्या आएगा 9.0000 आएगा। यानी हमारे झा सर का कहना है कि यहाँ जो है आएगा 9 आएगा 9.0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/9, देन आफ्टर x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये बताइए, अब जरा से ये बात मैटर फंस गया, जानते हैं क्या, मैं बता रहा हूँ। ये जरा देखिए क्या लिखा है 0.99। याद करिए जब आप कभी भी परसेंटेज, जैसे आज देखिए क्लास 10th वालों का रिजल्ट आया। आज कितना तारीख है भाई, 20 है, आज 20 तारीख है, ठीक है। एक्चुअली क्लास में इतना व्यस्तता है 20-21 में समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए 20 तारीख है आज जो है यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। बात समझ रहे हैं? आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। कुछ लोग ऐसे पाएंगे जैसे देखिए सर मेरा बच्चा जो 50, ऐसा नहीं, कम नंबर नहीं, थोड़ा ज़्यादा नंबर बोलता हूँ, 76.38 आया है। क्या बोलेंगे 77.68 आया है। अब उनके गार्जियन क्या कहेंगे पता है? गार्जियन क्या, ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, एक्यूरेट वैल्यू। अब हम लोग इसको अलग दूसरी वैल्यू बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर 78% आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि सर यदि कोई नंबर्स भी 5 के, यदि लास्ट में यूनिट डिजिट में आपको 5 नंबर तक पहुंच गया तो उसमें एक नंबर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, उसमें एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो ये 8 की जगह 9 हो जाएगा। ठीक ऐसे ये भी था।
अब आते थोड़ा टॉपिक पे मेरे भाई। देखिए 0.999 ये कितनी बार जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेंगे। जब ये जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 में जब आप जोड़ोगे 1 तो कितना हो जाएगा, 1.0 हो जाएगा। अला 1.0 हो जाएगा तो कुल मिला जुला के क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। यानी 0.99 से लेके 1 के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। आप कह सकते हो सर ये थोड़ी सी डिफरेंट नहीं है, इसको 0.99 को 1 लिखा जा सकता है। आई बात गई समझ में आया आप लोग को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये रहा आंसर। अभी आप लोग का भी क्लास चलेगा यूट्यूब पे, ओके, क्लास 11th वालों का, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिजिट वी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 कितना दिया है, 1/17 है, 1/17 परफॉर्म द डिवीजन ऑफ चेक योर आंसर। ओके, अब देखिए ब्लॉक का मतलब पहले क्या होगा, पहले हम लोग समझते हैं ब्लॉक का मतलब होता क्या। ओके, अब यदि बात हम लोग कभी भी ब्लॉक का करें तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना कि यदि कभी भी ब्लॉक का हम लोग बात करेंगे इस पर तो क्या होता है, देखिए जरा सा। ब्लॉक का मतलब होता है ना, जैसे हम लोग लिख रहे हैं, सपोज दैट ले लिए 0.23232 कुछ इस तरीके से नंबर ले लिया। ओके, तो दिस इज नोन एज अबाउट ब्लॉक। 1 2 3 4 5 इस सब तरीके से हमारा क्या है, ब्लॉक होता है। इसी क्या बोलते हैं, ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितने नंबर हमारे ब्लॉक बने जा सकते हैं। तो मेरे भाई क्या लिखे, 1/17, 17 का डिवाइड आप 1 में करिए तो नहीं जाएगा, 0.0000 आपको जितनी इच्छा लगा दीजिए। मैक्सिमम कितनी बार लेके जाना है, मैक्सिमम आप जो 15-16 टाइम्स लेके जाएंगे, यानी कुल हमारा ये जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद ये कितने, 15 और 16, हम जो 15-16 ब्लॉक बनाएंगे इसमें। ब्लॉक का मतलब आप जो क्वेश्चन लिखोगे ना उतने कितने टाइम्स जाना चाहिए, उसको 16 डिजिट तक जाना चाहिए, तब जाके हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 ये आप डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, 6 लिखा है क्या, look at the several example of rational number in the form of p upon q where p and q are integer, no common factor other than 1 having the terminating decimal expansion can be grasp of property and q by satisfy। तो ऐसे जगह हम लोग को करना क्या चाहिए, अब इसको देखिए। अब देखिए इसमें पूछा रहा कोई एग्जाम्पल, तो आप अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मान लो लिखे कि p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए मेरे भाई, तो p अपॉन q 1/2 ले सकते हो, और उसके बाद 2 अपॉन आप 5 भी ले सकते हो। ओके, और उसके बाद जो है 7/8 भी ले सकते हो। अल आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 5/10, देखिए 0 आ गया। अल आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 25 को तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50, और अपॉन कितना हो जाएगा ये 125, ये देखिए 0.5 इसमें भी आ गया। अल आप इसमें 125 को मल्टीप्लाई 125 में जरा करके चेक कर लीजिए। अब इसका जो आएगा लिख लीजिए, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 मिलेगा। ओके, तो 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा, 7 5 35, बचा कितना 3, 7 2 14 17, बचा 1, 7 1 7 और 1 875 हुआ। और उसके बाद नीचे देखिए कितना होगा, 8 5 40, और बचा कितना 4, 8 2 16 16 और 4 20, 0 बचा 2 और 8 10, ये हो गया। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 875 सच एस एग्जाम्पल नॉलेज अबाउट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। और आपको पता है जो हमारा जो 2 and 5 आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चल जाता है कि ये जो है डिविजिबल पॉसिबल होता है। अब आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं ना 100 के स्क्वायर, तो क्या 10 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 के स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये जैसा देखिए 25 है, रूट ऑफ 25 निकालेंगे, रूट ऑफ 25 लेंगे तो +-5 हो जाएगा। तो यहाँ जो देखना है ये हमको लास्ट डिजिट हमारा 0 या 5 होना चाहिए, या 2 5 भी हो जाएगा तो उससे भी हमारा पता चल जाएगा p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। सच एस एग्जाम्पल नॉलेज अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ q सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, राइट 3 numbers who decimal expansion are non terminating 10 and recurring। मेरे भाई इसमें 2-3 चीज़ें पूछा है, कोई एग्जांपल दीजिए। जैसे मान लीजिए √2 ले लिया मैंने, √3 ले लिया, √5 ले लिया, ऐसे एग्जांपल। और वी कैन से दैट जैसा कि आप जानते हैं हम ये भी बोल सकते हैं भाई 0.1001, फिर 0001,
इस तरीके से देखिए आप देख सकते हैं सच एग्जाम्पल नोन एज अबाउट टू, ये जो पूछा है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। Such as example, this is all this example known as about to डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से करना है मेरे भाई, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आप एग्जांपल अपने मन से भी दे सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है क्या कि फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल इरेशनल नंबर बिटवीन, ये देखिए अब फिर वही चीज़ दिया मेरे भाई, जैसे मान लो क्या दिया 5/7 एंड दूसरा क्या दिया भाई 9/11। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लिखिए, और इसको डिवाइड करके यहाँ लिखिए। इससे ये पता चल जाएगा हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि क्या ये नंबर रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और उसमें से डिफरेंट आएगा 3 जो है इरेशनल नंबर्स दे सकते हैं, ओके। ये सब चीज़ें आपको करना है, क्योंकि 5/7 और 9/11 ये सब डिवीजन मैंने आपको समझाया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में देखेंगे तो उस तरीके से मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये भी आपको करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात है, ये क्या लिखा है हमारा √23। अभी आप देख सकते हैं क्या ये स्क्वायर रूट है, क्या ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है नहीं है ये। यदि स्क्वायर रूट नहीं है ये, जैसे मान लो √25 रहता तो आप बता सकते थे सब ±5, तो ये पॉसिबल था कि ये रेशनल नंबर है, बट ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट ये नहीं है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अब देखिए मेरे भाई ये √25 का जब आप चेक करेंगे तो आप कह सकते हैं ना, देखिए 3 3 जा 9, आप कह सकते हैं ना क्या 3 3 जा 9, 9 5 जा 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। अब देखिए इसमें से 3 इसमें से 5 आप कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं ना मेरे भाई क्या कि सर इसका आंसर जो 15 होगा। यानी इसका देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा बेटा, रूट ऑफ जो है 225। जब कोई भी नंबर प्लस माइनस रूट से बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा +15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ओके। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये अब ये हमारा क्या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है, बट ये हमारा देखिए रिपीट कर रहा है, तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। अब देखिए आज का रहा ये क्वेश्चन नंबर 9 के आगे नहीं पढ़ना है हम लोग को, शायद इसके आगे कंप्लीट है, यही लास्ट क्वेश्चन था। अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, आप लोग यदि क्लास में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और डिटेल आप समझाइए, तो आप जो है कमेंट करिए यूट्यूब वाले को, स्टूडेंट जितने भी हैं, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि उन लोग को प्रॉब्लम भी है तो लोग पूछते हैं, ओके। और दूसरी चीज़, यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल अब यूट्यूब पे एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस है, सर मुझे ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, इसको प्लीज़ आप डीपली में बताइए। प्लीज़ भी कहने की जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं उसको देख कर जो है डिस्कस करूँगा यूट्यूब पे, ओके। और कॉमन डिवाइड वगैरह पे डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, जैसे 7/8 है या 9/6 है, कुछ भी हो नंबर हमारा, ये सब चीज़ें कॉमन डिवीजन है जो कि आपको खुद से करना है, इसमें हमको बताने का कोई मतलब नहीं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एंड रिपीटिंग, ये सब सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक बार डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप बोल सकते हो एक्सरसाइज 1.4। ये क्लास 9th का है, ICBSE बोर्ड का है। और दूसरी चीज़, इसको यूपी बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में किताबें जो है सेम है, आपका बस थोड़ा पैटर्न्स क्या है कि ये हिंदी में और ये इंग्लिश में है। तो आने वाली कल जो वीडियो बनेगी आपका एक्सरसाइज 1.4 वो हिंदी में भी डिस्कस हम लोग करेंगे, ओके। बिल्कुल आप जो है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप पूछिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको आप वॉच करिए। थैंक यू।